हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, होली का त्योहार आने वाला है और 2025 में जो होली का त्योहार है वो पड़ रहा है दहन वाला 13 मार्च को, जिस दिन गुरुवार पड़ रहा है। और होली जो खेलेंगे ना वो पड़ रहा है 14 मार्च शुक्रवार को। तो सब प्रथम तो आपको होली त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जैसे होली में मतलब रंग खेले जाते हैं, उसी प्रकार आपके जीवन में 7 रंग लेकर आपके जीवन में हर तरह की मतलब खुशहाली आए, आपका जीवन सुख सौभाग्य और बरकत से बना रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि होलिका दहन का क्या महत्व है। तो सभी को पता है ये पर्व जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और पूरे भारतवर्ष में ये त्योहार मनाया जाता है। और होलिका जलने से क्या है, नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है और मतलब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जहां पर होली जलती है ना वहां पर बना रहता है। तो अब मैं ये बताऊंगी 13 मार्च की सुबह जो है 10:35 से जो है पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि 14 मार्च सुबह 12:23 तक रहेगी। क्योंकि हिंदू धर्म में उदय तिथि को ही होली खेली जाती है, तो 14 मार्च को ही आप होली खेलेंगे, लेकिन दहन जो है वो 13 मार्च को गुरुवार के दिन होगा। अब इस बार लोग डर रहे हैं, भद्रा का साया है, भद्रा का साया है। तो दोस्तों, भद्रा का साया तो है, क्योंकि भद्रा में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल के दौरान किए गए शुभ कार्यों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए भद्रा में होली नहीं जलाई जाती। तो अब मैं ये बताऊंगी आपको कि जो मतलब भद्रा का समय है वो कब है, इसको आप ध्यान से मतलब नोट करने की बात है। जैसे ज्योतिष गणना के अनुसार भद्रा काल 13 मार्च को, आप नोट करें, 13 मार्च को रात 10:30 से समाप्त होगा। इसलिए 13 मार्च की रात 11:26 से 12:30 तक होलिका दहन शुभ रहेगा। यानी भद्रा काल जो है आपको सभी को पता है रात को मतलब पूरे दिन ही रहेगा ये मतलब, और समाप्ति इसकी 10:30 बजे तक है। तो इसलिए 13 मार्च की रात आपको 11 साढ़े 11 बजे के बाद आप होली जला सकते हैं, यानी 1 घंटे का समय रहेगा। 1 घंटा यानी 11:30 से लेकर 12:30 तक। हालांकि खत्म तो 10:30 बजे ही हो जाएगी भद्रा, लेकिन सामान वामान इकट्ठा करने में टाइम लग जाता है, इसलिए समय जो एक्यूरेट टाइम है ना वो 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक है। बाकी अपने राज्य के आधार पर समय में हेरफेर हो सकता है, आप संशय क्रिएट ना करें, मन में किसी प्रकार का संशय ना लाएं। होलिका दहन से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों का नाश होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दौरान जो है आग की परिक्रमा करें, जहां पर होली जल रही है उसमें नारियल है, गेहूं है, जो आपने घर में नैवेद्य बनाया है जो भी वो चढ़ाएं आप, घर परिवार की रक्षा होती है। होलिका की जो अग्नि से निकलने वाली ऊर्जा वातावरण को शुद्ध करती है और बीमारियां भी दूर होती हैं। तो इस दिन जो आप होलिका माता की पूजा करें, वहां पर जाकर अपने घर की परंपरा के आधार पर 1 लोटा जल ले जाएं। जो नैवेद्य बनाया वो अपने घर के राज्य के आधार पर बनता है, जो भी नैवेद्य आपके घर पर बनता है वो ले जाएं और होलिका माता की पूजा करें, वहां पर जल चढ़ाएं, परिक्रमा करें। और परिक्रमा करने के साथ साथ गोबर की जो छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, अपने अपने राज्य के आधार पर उनका नाम होते हैं अलग अलग। जैसे हमारे यहाँ इसको बोलते हैं होली के मतलब छोटे छोटे कंडे होते हैं, तो वो चढ़ा दें माला के रूप में। माँ को फूल की माला अर्पण करें, नारियल अर्पण करें, जो भी चढ़ाए वो नैवेद्य चढ़ाए और माँ की परिक्रमा करें। कहा जाता है जो साधक जो है होली की पूजा करने के बाद रात्रि में होली की जलती हुई होली के दर्शन करता है, तो उसका जो है सौभाग्य जागृत होता है और उसके शरीर की व्याधियां दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि होली रंगों का त्योहार है, इसलिए होलिका दहन वाले दिन जब माँ की आप परिक्रमा कर रहे हो तो, या फिर पहले आपने पूजा कर ली, यानी होलिका जो दहन है वो रात्रि में होगा, लेकिन आप पूजा कर सकते हैं, पूजा में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कहीं कहीं के जो है महिलाएं जाकर पूजा करती हो, कहीं कहीं पे महिलाएं पूजा नहीं करती, उनके घर के पुरुष करते हैं। तो आप संशय क्रिएट ना करें, आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन होलिका दहन जो है वो भद्रा काल में ही होगा। और माँ को गुलाल जरूर लगाएं, होलिका माता को आप गुलाल लगाएं, फिर अपने माथे पर लगाएं। और जब होलिका दहन हो जाए ना तो अपने घर के सभी सदस्यों पर आप जो है होली का तिलक लगा दें, क्योंकि वो जब होली दहन हो जाती है ना उसके बाद से ही असली होली जो है चालू हो जाती है, जिसको कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। तो गुलाल जो है ना वो अच्छाई की जीत का पर्व के रूप में गुलाल लगाया जाता है, यानी खुशियां मनाई जाती हैं। तो आप जो है अपने बच्चों को सबके तिलक लगाएं, अपने माथे पर अपने बड़ों के तिलक लगाएं, चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद ले लें। तो इस तरह आपको पूजा करनी है। और पूजा करने के साथ साथ आपके घर में जो भी इष्ट देवता है उनके सबके तिलक लगाएं, उनको भी नैवेद्य चढ़ाएं और अखंड दीपक जलाएं। अपने मुख्य दरवाजे पर भी अखंड दीपक जला सकते हैं। इस तरह आप पूजा करें। और हिरण्याकश्यप की जो कथा आती है ना
उसको जरूर सुने, क्योंकि प्रहलाद जो था भगवान विष्णु का अनंत भक्त था, जो कि उसके पिता हिरण्यकश्यप को नहीं अच्छा लगता था। उसने बहुत यातनाएं दी प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद का वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, बाल बांका नहीं कर पाए। तो उसको लगा कि उसकी एक बहन थी जिसको वरदान था कि वो अग्नि में कभी नहीं जल सकती। तो उसने, यानी कि प्रहलाद की जो बुआ थी, उसको बुलाया और अग्नि पर बैठाल दिया और साथ में प्रहलाद को बैठाल दिया। लेकिन बुराई क्या थी? होलिका थी जो उसकी बहन थी, तो वो तो जलकर भस्म हो गई, जबकि उसको वरदान था आग पर नहीं जलेगी। लेकिन प्रहलाद जीवित होकर वहां से निकल आया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। बुराई कौन थी? होलिका, जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, और प्रहलाद था अच्छाई। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, इसीलिए होली का त्योहार मनाया जाता है। अपने मन से किसी के लिए नकारात्मक ऊर्जा मन में ना मतलब लाएं। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब किसी से घृणा ना करें। होली प्रेम का त्योहार है। जैसे रंग बिखेरते हैं ना, पूरी दुनिया में रंग है, रंगों से हमारे जीवन में खुशहाली आती है। बिना रंग के हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। यानी अब सीधा सीधा आपको सफेद रंग दिखा दे तो कितना आपको अच्छा लगेगा। तो हमारा जीवन रंगों से भरा है, उसी प्रकार होली का त्योहार रंगों से भरा है। अपने जो दुश्मन है उनके भी इस दिन आप रंग लगा लें, क्योंकि कहा जाता है कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं और दुश्मन भी गले लग जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, किसी से दुश्मनी न लाएं। होली का असली पर्व तभी है जब सभी को आप प्रेम करें और मन में सबके लिए अच्छा सोचें। और सबसे बड़ी होली तो ये, अपनी मन की हाड़ी को साफ रखें, मन को रंगों से भर दें, यानी अच्छी अच्छी बातें मन में लाएं, किसी की नेगेटिव एनर्जी ना लाएं और सभी का अच्छा सोचें, तब आपका भला होगा। आपने सुना भी होगा, कर भला तो खुद का भला। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।